क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है, समझिएगा। यहाँ पे किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 70% छात्र और 58% छात्राएं सफल हुई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। छात्र छात्राएं विद्यार्थी में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, 70% छात्र, छात्र मतलब दोस्तों क्या होंगे, बॉयज, ठीक है। 58% क्या है, छात्राएं, छात्राएं मतलब गर्ल। और 1560 क्या है, 1500 विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या आते हैं, बॉयज प्लस गर्ल दोनों, ठीक है। समझिएगा तभी समझ में आएगा। और पूछ रहा है हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्र मतलब दोस्तों क्या, अभी हम आपको बताए ना यहाँ पे कितने छात्र, ध्यान दीजिएगा। हाँ, छात्र मतलब क्या बताए, ध्यान दीजिए, बॉयज। यहाँ पे छात्र मतलब पूछ क्या रहा है, बॉयज पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, ये चीज कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, नहीं तो ये चीज नहीं समझ पाएंगे, छात्र छात्राएं और विद्यार्थी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे क्या है, 2400 विद्यार्थी हैं और 1560 क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। तो पहले तो निकाल लीजिए कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए। ध्यान दीजिएगा, ये तो आप निकाल सकते हैं 1560 बटा का दोस्तों क्या, 2400 और गुने क्या करेंगे, 100। परसेंटेज निकालिए पहले, बीच वाला जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 12 दूना के 24, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 65% क्या हुए हैं, 65% विद्यार्थी सफल हुए, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, बॉयज गर्ल, ध्यान दीजिए, ये बॉयज और ये गर्ल। बॉयज में कितने, 70%, ठीक है, 70%। गर्ल में कितने, छात्राएं कितनी है, 58%। ध्यान दीजिएगा, गर्ल कितनी है दोस्तों, 58%। और टोटल विद्यार्थी कितने सफल हुए हैं, 65%, ठीक है। ये जो आया है दोस्तों आपका क्या आया है, 65%, यानी टोटल छात्र है, तो यहां पे हो जाएगा 65%, ठीक है। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं, अब आप लोग आंसर दे सकते हैं। आंसर नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, सीखिए। देखिए 70 है, 70 में से 65 जा 5, ठीक है। 65, 65 में से दोस्तों 58 जाएगा तो क्या होगा, हाँ समझ, 58 2 60 65 7, यानी 7:5। बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या आया, ध्यान दीजिएगा, बॉयज टू गर्ल का रेशियो क्या आया है, 7:5। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कितने छात्र, यानी बॉयज। तो बॉयज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बॉयज ही तो पूछ रहा है, तो बॉयज का रेशियो क्या है, 7। कितने में दोस्तों, 7 5 12। टोटल संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, टोटल संख्या, ध्यान दीजिए, सम्मिलित हुए पूछ रहा है, विद्यार्थी पास हुए नहीं, ध्यान दीजिएगा। सम्मिलित हुए तो कितने सम्मिलित हुए थे, 2400। 2400 पे गणना करना है, आंसर नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। हाँ 2400, 12 दूना के 24, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। हाँ 2 सत्ते 14। हाँ देखिए तो आंसर आ रहा है आप लोगों का, आंसर आ रहा है 1400, वेरी गुड, एकदम सही आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 1400, आप सभी स्टूडेंट सही है। कितने छात्र हो गए, 2400, ठीक है। गर्ल की संख्या पूछता तो क्या करते हैं, 2400 में से 1400 घटा के भी ला सकते हैं, या रेशियो से भी दोस्तों गर्ल का ला सकते हैं। गर्ल का रेशियो क्या है दोस्तों, गर्ल का रेशियो क्या है, 5। टोटल रेशियो क्या है, 12, 5 7 12। अनुपात बटा अनुपाती क्यों होता है, संख्या क्या है, 2400, तो 12 दूना के 24, 2 पच्चे 10। गर्ल का रेशियो, हाँ हो गया, यानी टोटल गर्ल की संख्या पूछता तो 1000। बहुत अच्छे, एकदम सही, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। 1400 और 1000 आंसर, आप सभी स्टूडेंट सही है, लेकिन हम लोगों से पूछा है छात्र, यानी बॉयज की संख्या पूछा है, इसलिए आंसर होगा क्या, हाँ आंसर क्या होगा, 1400, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। ये 65 कैसे आया है पता चला है, 1500 सफल हुए हैं, टोटल कितने में, इतने में, तो सफल का परसेंटेज निकाले हैं 65, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिएगा।
हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 32 रुपए प्रति केजी की 18 किलोग्राम की दाल के साथ दूसरे प्रकार की 27 किलोग्राम दाल की मात्रा मिला दी जाती है। यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, 36 रुपए प्रति केजी की 18 किलोग्राम दाल। पढ़ेंगे क्वेश्चन तो कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, सिंपल है। यहां पे दिया क्या है दोस्तों, मिश्रण का मूल्य क्या दिया हुआ है दोस्तों, 42 रुपए। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझिए दो प्रकार की, अभी देखिए अभी समझिएंगे कैसे सॉल्व होता है। दो प्रकार की क्या है दोस्तों, दाल है, ठीक है। मिश्रण का मूल्य क्या है दोस्तों, बीच वाला 42 रुपए है ना, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, 36 रुपए, ये है दोस्तों 36 रुपए। ध्यान दीजिए 36 रुपए प्रति किलोग्राम कितना है दोस्तों, 18 किलोग्राम। कितना है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 18 केजी है, तो 18 केजी है तो 18 को ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहां पे दूसरे प्रकार की 27 किलोग्राम दाल, कितना दोस्तों, 27। ध्यान दीजिएगा 27 किलोग्राम दाल, ध्यान दीजिएगा यहां पे कह रहा है 27 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा 27 किलोग्राम दाल की मात्रा मिला दी जाती है। प्राप्त मिश्रण का मूल्य 42 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। इसका दोस्तों मूल्य पूछ रहा है कितना है, तो इसको मान लेंगे x रुपए। ध्यान दीजिए x रुपए प्रति केजी। अब तो कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, ध्यान दीजिए अब कैसे करेंगे। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ध्यान दीजिए। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि 42 बीच में है, 36 में से घटेगा कि x में से घटेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां पे क्या होता है, दोनों में एक इससे बड़ा होता है, तो 36 बड़ा नहीं है, x बड़ा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x माइनस 42, और इधर 42 में से 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 42 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो पहले और दूसरे का अनुपात ध्यान दीजिएगा, x माइनस, ध्यान दीजिए x माइनस 42 बटा क्या है दोस्तों, 6 बराबर क्या है दोस्तों, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। ये 18 और 27 है, यानी कि 18 बटा 27। अब तो आप सभी स्टूडेंट कटा सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। 9 दूना का 18, 9 3 27, ठीक है। अब देखिए 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, समझ रहे, उधर हो गया क्या 4। ध्यान दीजिए x माइनस 42 बराबर क्या हो रहा है, 4। ध्यान दीजिए 42 उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा बताइए, x बराबर 42 4 46, x बराबर क्या हो गया, 42 4 46। अब देखिए तो आंसर आया कि नहीं, आप लोगों का आंसर आया कि नहीं। यानी कि जो x रुपए प्रति किलोग्राम है वो क्या होगा, 46 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण का क्या है, 42 रुपए प्रति केजी है। यहां पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 18 केजी रखना है, बीच में ऊपर होगा नीचे होगा, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। मिश्रण का मूल्य क्या दिया है, 42 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा ये है 36 रुपए प्रति किलोग्राम। दो प्रकार के हैं दोस्तों, एक कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 36 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिए 36 रुपए क्या है दोस्तों, प्रति केजी है। दूसरा दोस्तों क्या है, इसका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा अभी। और मिश्रण का मूल्य क्या है दोस्तों, 42 रुपए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 42 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। कह रहा है 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 18 किलोग्राम, ये कह रहा है 18 किलोग्राम। और दूसरे प्रकार की दाल दोस्तों जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 27 किलोग्राम, ये 27 है, ठीक है। तो कह रहा है 27 किलोग्राम दाल की मात्रा मिला देते, प्राप्त मिश्रण का मूल्य 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल का प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी प्रति केजी मूल्य क्या है, 36 रुपए प्रति किलोग्राम ये, और ये कह रहा दूसरा तो x रुपए। ध्यान दीजिए x रुपए प्रति केजी इसका मान लेंगे, ठीक है। इसी x रुपए प्रति केजी का मान हमें
लाना है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा कौन है इसमें, 36 42 से बड़ा नहीं है तो ये होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। तो x में से दोस्तों 42 घटाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे x में से क्या करेंगे, 42 घटाएंगे तो x माइनस क्या होगा, 42 होगा। देखिए समझिए, फिर 42 में से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, x में से 42, फिर 42 में से 36 तो 6, x माइनस 42 बटा 6 बराबर 18 बटा 27। समझ रहे हैं। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये कटा लिए, ध्यान दीजिए 9 दूना का 18, 29 27, 3 दूना 6, 2 दूना के 4। ठीक है, x माइनस 42 बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया, 42 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया 46 हो गया। अब देखिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ, अगर आप यहीं पे चाहते तो देख चेक भी कर सकते। अगर यहाँ पे हम 46 रख देते, x बराबर 46, तो 46 में से 42 जाता तो रेशियो इधर क्या हो जाता दोस्तों बताइएगा, 46 में से 42 जाता तो रेशियो क्या हो जाता 4। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, रेशियो क्या हो जाता 4। अब देखिए फिर 42 में से दोस्तों 36 घटता तो क्या होता 6, यानी कि 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2:3 है। और ऊपर दोस्तों क्या है 18 और 27 है, तो 9 दूना के 18, 9 3 27, 2:3 हो रहा है। समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। हाँ समझिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अभी समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। ये देखिए क्वेश्चन अगला देखिए आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 40 रुपए प्रति केजी तथा 25 रुपए प्रति केजी के दो प्रकार के चावल को 4:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, प्राप्त मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए दो प्रकार के क्या है दोस्तों, चावल है। फर्स्ट, अभी इसको देखेंगे तो क्लियर होगा। सेकंड, ठीक है, अब देखिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए, ये 40 रुपए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और एक क्या है दोस्तों 25 रुपए। ध्यान दीजिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा है किस अनुपात में दोस्तों, ध्यान दीजिए दो प्रकार के चावल को 4:1, ये 4 और ये 1, ये रेशियो 4:1 के रेशियो मिलाया, कह रहा है मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए प्राप्त मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, ये मिश्रण जो है ये क्या होगा, ये x रुपए प्रति केजी। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, बड़ा वैल्यू कौन है 40, 40 में से क्या होगा x, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, फिर x में से 25 घटाएंगे, x माइनस 25, तो यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिए, x माइनस 25 बटा 40 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 4/1। ठीक है, समझिए सभी स्टूडेंट, समझिए। हाँ, अब आंसर आप लोग दे सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। x 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 25 बराबर 4 चौको 16, 160 माइनस क्या होगा, 160 माइनस क्या होगा, 160 माइनस, ध्यान दीजिए 4 चौको 16 माइनस 4x, ये माइनस 4x है, इधर आएगा प्लस 4x, तो 1x इधर है तो 5x हो जाएगा, ये माइनस 25 है उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 185, 160 में 25 जुड़ेगा तो 185, तो x बराबर क्या होगा 185 बटा 5, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35। मिश्रण का मूल्य क्या होगा 37 रुपए प्रति किलोग्राम। हाँ, मिश्रण का मूल्य क्या होगा 37 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां पे क्या आया दोस्तों x का मान, हाँ 37 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आंसर होगा। आंसर आया, गलत आ रहा है आप लोगों का, समझिए 37 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 37 रुपए प्रति किलोग्राम आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x माइनस 25 कैसे किए, पहले हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, हम आप लोग पहले क्या, बड़ा वैल्यू कौन है 40, 40 में से क्या किए x घटाए, फिर x में से ये, क्योंकि 25 से ये बड़ा होगा, बड़ा भी है
ध्यान दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे x की जगह 37 रखते, 37 रखते तो 40 में से दोस्तों 37 जाता तो उधर क्या होता 3, और उसके बाद 37 में से 25 जाता तो दोस्तों क्या हो जाता बताइएगा। हाँ, 25 और 37 ये 12 हो जाता, तो ये रेशियो क्या हो जाता 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 4:1 होता, और 4:1 ऊपर है, दिख रहा है। हाँ, x-40 कैसे हो सकता है, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, दोनों में बड़ा वैल्यू 40 है, तो 40 में से x को घटाएंगे, फिर उसके बाद x में से 25 घटा के यहां लिखे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, 37, 37, जो बड़ा वैल्यू है उसमें से इसको 40 बड़ा है, 40 माइनस एक्स, फिर x माइनस 25, ठीक है। तो x माइनस 25 बटा 40 माइनस एक्स बराबर 4/1, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 37, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 37 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे। हाँ हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छे। देखिए, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्यों कंफ्यूज होते हैं पता है, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रश्न की जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसे क्लास के बाद प्रैक्टिस आप अपने आप से करिए, जब अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। यहाँ पे तो समझ में भी आ जाएगा, छोड़ देंगे तो भूल ही जाएंगे। अगर इसको आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये बना रहे, तो क्वेश्चन जिस दिन कराया जा रहा है उसी दिन आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। हाँ, उसी दिन प्रैक्टिस करिए अच्छे से अपने आप से, तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 35 रुपए लीटर, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिएगा, 35 रुपए लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आंसर दीजिए, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। हाँ, चलिए इसका आंसर देखिए, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी कि मिल्क और वाटर है। रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का, 4:1 है। टोटल मिश्रण क्या है, 35 लीटर है। रेशियो 4 और 1 है, 4 और 1 जोड़ेंगे यानी कि 4 + 1 करेंगे तो क्या होगा 5, और यही मिश्रण है 5 के रेशियो में। ध्यान दीजिए, और कितना लीटर है 35, 5 रेशियो बराबर क्या होगा 35, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 35/5, यानी 5×7 35। एक रेशियो बराबर जब 7 आया तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 7×4 28, तो यहां पे एक रेशियो बराबर 7। ध्यान दीजिए, अब बात क्या कह रहा है दोस्तों, मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला देने पे, क्या मिलाने की बात कर रहे हैं, पानी वाटर में, +7 आप और कर लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये 28 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 28-14 हो रहा है, तो कह रहे हैं दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, ध्यान दीजिए मिल्क और वाटर का अब रेशियो दोस्तों बताइए क्या होगा, अब रेशियो क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, मिल्क और वाटर का, ये 28, ये 14, 14 एकम 14, 14 दूना का 28। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया 2:1, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। यहीं पे कटा लेते, 14 एकम 14, 14 दूना का 28, 2:1, एकदम सही। 7 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो गया। देखिए 14 दूना का 28, 14 एकम 14, 2:1, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, एकदम सही सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। हम्म, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड,
देखिए मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से एग्जाम लगे हुए हैं और आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। हाँ एकदम सही, वेरी गुड। 2:1 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, अब सभी स्टूडेंट सही है। तो यहाँ पे जो आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 रहा, यानी क्लास 1 रहा, क्लास 1 समाप्त होता है। क्लास 2 में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।